बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो जनाब रात के टाइम जो है ना ढेरों बर्तन धोए थे मैंने, सारे मसाले बॉक्सेस और ये चावल और आटे के कंटेनर्स धोए थे। और जनाब उसके बाद से ये है इस घर का ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम की हालत कुछ यूँ है। और यहाँ पे मैं चुटकी बजा के सोच रही थी कि नेक्स्ट जो सीन होगा ना उसमें सब कुछ सेट होगा, लेकिन नहीं जनाब, ये सब शूट करने के लिए बहुत मेहनत होती है। बैकग्राउंड पे ऐसे क्लिप्स जो लोग शूट करते हैं ना, तो बहुत मेहनत होती है। खैर मुझ में तो हिम्मत नहीं थी कुछ भी ऐसा करने की। मैंने तो थोड़ा थोड़ा करके ही सब कुछ समेटा है अकेले। और आज जो है मैंने माइक्रोवेव ओवन साफ़ किया था। मैंने सोचा कि चलो आज इसको भी साफ़ कर दो। फ्रिज और डिस्पेंसर मैंने उसी दिन कर लिया था जिस दिन हम लोग आए थे यहाँ पे। तो माइक्रोवेव को मैंने साफ़ कर लिया। होममेड का है मेरा माइक्रोवेव और काफ़ी साथ दिया है इसने, सीरियसली। मेरी शादी का नहीं है, ये मैंने बाद में लिया था। शादी वाला जो था वो मेरा डॉलन्स का था, काफ़ी बिग साइज़ का था। खैर जनाब ये मैंने कुछ साल पहले लिया था। खैर काफ़ी साल हो गए। तो बस क्लीनिंग जो लिक्विड होता है किचन क्लीनर, उसको मैंने स्प्रे कर दिया था और उसके बाद स्पंज से मैंने इसको अच्छी तरह से स्क्रब कर लिया था। थोड़े से निशान थे ज़िद्दी किस्म के। और बस उसके बाद से जो है ना अब मैंने इसको किचन में ही रखना था, क्योंकि पहले ये अगर आप लोगों ने देखे हो मेरे व्लॉग्स, तो ये मेरे डिवाइडर जो था बर्तनों का, उसी में इसका शेल्फ़ बना हुआ था, तो ये वहीं रहता था। तो अब मुझे था कि मैंने इसको किचन में रखना है, तो बस वही सोच रही थी कि थोड़ा सा टेढ़ा करके रखूँ या सीधा रखूँ। तो खैर फ़िलहाल मैंने इसको रख लिया। ऊपर मैंने एक प्यारा सा मनी प्लांट रख दिया है। तो जनाब मैट अभी मुझे कुछ मिल नहीं रहा था इसके ऊपर बिछाने के लिए। खैर मैं निकालूंगी तो फिर मैं इस पर डालूंगी। और कुछ ग्रॉसरी मंगवाई थी, कुछ आलू प्याज धनिया मिर्ची मंगवाई थी, कुछ फ्रूट्स मंगवाए थे। मेरे पास कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे तो मुझे था कि चलो फ्रूट चाट बना लें, तो बस ये कुछ फ्रूट्स मंगवाए थे। और टमाटर हैं जनाब 250 रुपये केजी, और ये मेरे ख़्याल में आधा किलो लाया है मेरा बेटा, पता नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो बस उसके बाद से ये बन रहा है नाश्ता, और नाश्ते में बन रहा है जी पराठे और आमलेट। मेरे घर में सबका डिफरेंट नाश्ता बनता है, कोई ऐसा नहीं है कि जनाब एक नाश्ता बना दिया और सब ने खा लिया। तो अच्छा ये मैं दिखा रही थी कि जो ऊपर से ब्राउन कलर का डार्क सा हो जाता है ना, ऐसा पराठा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा सेब काट के दिए थे सुबह अपने बेटे को, तो वो बस आधा छोड़ गया था, तो बस वो मैं खा रही हूँ। और बच्चों का छोड़ा हुआ भी खाना पड़ता है। खैर पुराने वाले घर में ना मेरे बहुत ज़्यादा बर्ड्स आते थे, और मैंने एक प्याला भी रखा हुआ था, तो मैं कुछ भी चावल रोटी ब्रेड बच्चों ने छोड़ा तो वहाँ बर्ड्स को डाल देती थी। तो अभी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। खैर मैं लेके आऊँगी, ऊपर छत पर रख दूँगी। अच्छा तो उसके बाद थोड़ा टाइम था नाश्ते के बाद, तो सोचा कि इस डिवाइडर को सेट कर लूँ। और बस नहाना करते भी इतना सामान इकट्ठा हो जाता है। अच्छा ये सारी जो क्रॉकरी है ये वो है जो न्यू है, जो यूज़ नहीं हुई है। और इसके अलावा जो यूज़ में है वो सारी दूसरे कार्टन में थी, तो बस सोचा कि अब इनको लगा दिया जाए। तो जो है ना बस काम ये होता था कि रोज़ाना कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी। तो जनाब ये जो यूज़ वाली है ना क्रॉकरी, वो सारी इस तरह इन कार्टन में पैक थी। तो बस एक एक मैंने खोला और इस तरह से मैंने सेट कर दिया। तो खैर फ़ाइनल लुक मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी डिवाइडर की। अभी तो खैर मेरे पास नहीं था क्लिप। अच्छा उसके बाद से मेरे पास पड़ी हुई थी चाँपें मटन की, तो ये मैंने मंगवाई तो थी कि मैं इनको तवा चाँप बनाऊंगी, लेकिन बस फिर मैंने सोचा कि यार इसका कोरमा बना लेते हैं और काम ख़त्म करते हैं किचन का। अच्छा जो शान का कोरमा मसाला होता है ना, उसमें बहुत प्यारी सी पिक होती है। ये चाँप का ही बना होता है कोरमा ना, तो बस मुझे था चलो कोरमा बनाते हैं और किचन से काम ख़त्म करते हैं। खैर जनाब उसके बाद से मुझे जाना था बच्चों को पिक करने, और मुझसे ना आप सारे घर के काम करा लें, सब करा लें, लेकिन बच्चों को जैसे मुझे पिक करने जाना होना, मुझे बहुत टफ़ लगता है ये काम। और नए घर में आके कुछ दिनों के लिए मेरी ही ड्यूटी थी बच्चों को पिक करना। और बच्चों को पिक करने के बाद ना बहुत बुरा सीन हुआ था। मैं जो गेट की चाबी ले गई थी ना, वो गेट की चाबी थी नहीं। खैर उसके बाद से बहुत देर हम बाहर खड़े रहे, मैं और बच्चे। फिर हस्बैंड को कॉल करी, हस्बैंड आए, चाबी वाले को लाए, और फिर जनाब हम लोग का ताला खुला और हम अंदर गए। और उसके बाद बच्चों को खाना वाना दिया, थोड़ा सा रेस्ट किया, और शाम को मैं आ गई थी चेज़ आई हुई जो नाहिद के बराबर में है,
तो बस मुझे ना गिफ्ट देना था अपने देवर की बेटी को। तो बस यहाँ पे ना इतने प्यारे प्यारे क्यूट ड्रेसेस आए हुए थे और ये सारे विंटर के ड्रेसेस आ चुके हैं थे यहाँ पे ना। तो बस मैंने यहाँ से 2 सेलेक्ट कर लिए थे और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ, इतने क्यूट ड्रेसेस थे। तो बस 2 ड्रेसेस मैंने ले लिए। उसके बाद से मैं गई थी बहादुराबाद पे चाट खाने। मेरे इतनी क्रेविंग हो रही थी ना चना चाट की, और चने मेरे पास बॉयल रखे हुए नहीं थे। तो बस मैंने सोचा कि यार चलो बाहर से खा लें। अच्छा, ये बहादुराबाद पे नाम तो मुझे इनका नहीं पता, बहुत फेमस है इनकी चाट और बहुत बहुत मज़े की होती है। आपने ट्राई नहीं की तो ज़रूर करिएगा। वैसे अगर आप लोग कराची से हैं तो आप लोगों ने डेफ़िनेटली ट्राई करी होगी। अच्छा, उसके बाद से मैं आ गई थी इम्तियाज़ और मुझे करनी थी ग्रोसरी घर के लिए। और सच में मुझे ग्रोसरी करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, कोई फ़न ही नहीं रहा यार अब ग्रोसरी में। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है सच में, और हर चीज़ के रेट्स जो है ना हर दफ़ा बढ़े होते हैं। तो खैर जनाब, यहीं तक का तो मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।